जय हिंद। स्वागत है यूट्यूब चैनल में। चलिए, पिछली कक्षाओं में हमने चैप्टर 1 समाप्त हो गया था। अब हमें जो पढ़ना है वो चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ना है। तो न्यूमेरिकल कैसे किया जाएगा उसको ध्यान समझना है। बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ही आसानी से आ जाएगा। हमें जो पढ़ना है वो आज से क्या पढ़ना है? न्यूमेरिकल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? न्यूमेरिकल। हमें आज से न्यूमेरिकल से के बारे में पढ़ना है। जैसे इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल जो दिया गया है, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें क्या कह रहा है कि सवाल में ये कह रहा है कि 24 सेमी वक्ता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेमी वक्ता त्रिज्या। देखिए, ये ध्यान रखना है कि दूरियों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि दूरियों के बारे में नहीं पता रहेगा तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। माइनस प्लस, देखिए इस तरफ रहेगा तो ये प्लस में होता है, इस तरफ रहेगा तो माइनस में होता है। इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा दर्पण कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने। तो अवतल दर्पण के जो सामने, अवतल दर्पण का मतलब ये होता है इस तरह का दर्पण, इसके सामने वस्तु रखी गई। यहाँ पर P पॉइंट होता था और यहाँ पर F होता था और यहाँ पर C, और इसी के सामने यहाँ कहीं वस्तु रखी गई है। तो यहाँ दूरी जो मापी जाती है वो हमेशा P पॉइंट से मापी जाती है। तो यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ से यहाँ पर जाएंगे तो ये ऋणात्मक होता है, और उस तरफ जाएंगे तो वो क्या होता है, वो धनात्मक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम P पॉइंट से इस तरफ जा रहे हैं तो ये जो दूरियां ली जाएंगी वो ऋणात्मक लिया जाएगा, उस तरफ जो दूरियां हो जाएगी वो धनात्मक हो जाएगी। तो इसमें यही कह रहा है 24 सेमी वक्र त्रिज्या वाले, यानी जो R का मान है, R का जो मान दिया गया है वो कह रहा है कि 24 सेमी। R का जो मान दिया गया है वो कितने सेमी दिया गया है? 24 सेमी दिया गया है। अब ये इस तरफ से आ रहा है इसलिए ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है अवतल दर्पण के सामने, दर्पण जो है अवतल है, 3 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। दर्पण से कितने सेमी दूरी पर? 3 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। इसका मतलब वस्तु की जो दूरी है यानी U का जो मान है वो माइनस में हो जाएगा 3 सेमी, क्योंकि यहां से दूरी मापी जाएगी तो ये 3 सेमी हो गया। फिर कह रहा है कि मोमबत्ती की स्थिति की गणना कीजिए। स्थिति ज्ञात करना है, हमें जो निकालना है वो स्थिति निकालना है। इसका मतलब वस्तु की जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है ये हमें निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें V का मान निकालना है। तो V का जो मान होता है उसके लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर V का मान निकालना ही है, U का मान जो है इसमें दिया गया है लेकिन F का मान नहीं दिया गया है। तो F का मान पहले क्या करेंगे, निकालेंगे, उसके बाद तब हल किया जाएगा। तो F का मान निकालने के लिए F बराबर एक सूत्र होता है R/2। F बराबर होता है R/2। ये हम बता चुके हैं फिर ये कैसे होता है और इसका डेरिवेशन भी करा दिया गया। नहीं देखे तो उसको जाकर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ R का जो मान दिया गया है वो -24 दिया गया है, तो यहाँ -24 और इसको काट दिया जाएगा तो ये माइनस में 12 आ जाएगा। F का जो मान आ गया है वो कितना आ गया है? -12 आ गया है। उसके बाद अब इसको हल कर सकते हैं तो इसी पे मान रख सकते हैं। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। 1/f का जो मान दिया गया है यहाँ पे निकला है -12 और बराबर 1/v प्लस 1/u का जो मान दिया गया है यहाँ पर u का मान -3 दे गया, -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ करेंगे, जिसका मान नहीं निकालना है उसको एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ 1/v हो जाएगा और देखो ये 1/-12 और ये प्लस में माइनस में है, इस तरफ आएगा ये प्लस में हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये 1/v बराबर हो जाएगा, इन दोनों का लासा लिया जाएगा 12 आ जाएगा। 12 से 12 में भाग करेंगे, 12 एक अन्नम 12 एक बार गया, एक का ऊपर वाले में गुणा करेंगे -1 आ जाएगा और प्लस 3 चौक 12, 4 बार गया, 4 का 1 में 4 का नम 4। ये 1/v बराबर हो जाएगा 4, एक माइनस 1 प्लस है तो घट जाएगा 3 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। 3 एक नम 3, 3 चौक 12। 1/v बराबर 1/ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका 3 गुणा कर देंगे तो v एक नम भी और 4 एक नम 4 सेमी। इस तरह से ये कितना आ जाएगा? 4 सेमी आ जाएगा। 4 सेमी आने का मतलब क्या है, इसमें कह रहा था क्या निकालने के लिए? प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 4 सेमी और ये प्लस में आ रहा है। प्लस का मतलब ये होता है कि यहाँ से जो दूरियां हैं उस तरफ से ली गई हैं, तो इसका मतलब ये है प्लस में आ रहा है। इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, यानी 4 सेमी दूरी पर दर्पण से पीछे, दर्पण से कहाँ बनेगा?
दर्पण से पीछे बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिए गया है कि 2 सेमी ऊंचाई। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर ऊंचाई दिए गए है। ऊंचाई का मतलब ये है कि ये किसका मान दिया गया है। एक सूत्र तुमको बताया गया था कि m बराबर होता है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु। ऊंचाई जब भी कहेगा तुमको एक सूत्र बताया गया था, m बराबर I अपान O बराबर माइनस V अपान U। ऊंचाई की बात करेगा तो यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई O हो जाएगी ऑब्जेक्ट, और इमेज की ऊंचाई I हो जाएगी, ये जब भी बात करेगा। ठीक है, दूरियों की बात करेगा तो U V F के रूप में रखेंगे। तो 2 सेमी ऊंचाई की बात कर रहा है, इसका मतलब वस्तु की ऊंचाई O का जो मान है वो 2 सेमी दिए गए है। कितने सेमी, अवतल दर्पण से 16 सेमी दूरी पर रखी गई है। जो वस्तु रखी गई है यानी वस्तु की दूरी U को 16 सेमी है, और वस्तु की जो दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल दिया गया हो। कह रहा है दर्पण का इसका प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है। प्रतिबिंब की जो ऊंचाई दी गई है, इसका मतलब आई का जो मान दिया गया है वो 3 सेमी ऊंचा प्रतिबिंब दिया गया है। तो सवाल में ये कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति, यानी फोकस दूरी भी निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालना है। तो चलिए इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना है, अगर इस वाले सूत्र को अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर I और V का मान दिया गया, यानी इन दोनों को अगर हल किया जाए तो I और V का मान रख देंगे, और U का भी मान दिया गया है तो हम V का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि I अपान O बराबर माइनस V अपान U हो जाएगा। तो यहाँ I का मान कितना हो जाएगा 3, और O का जो मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। माइनस में V का जो मान हो जाएगा यहाँ पर नहीं दिया गया है, और U का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। इसको अब तिर्या गुणा कर देते हैं तो V का इसमें करेंगे -2 भी हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे 16 तिया 48 हो जाएगा। और ध्यान देना ये माइनस माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये V बराबर हो जाएगा 48, और ये 2 गुणा में दिया गया इस तरफ जाएगा, बटे में हो जाएगा, काट देंगे तो V बराबर कितना आ जाएगा 24 दूना 48। V का जो मान आ गया है वो कितना आ गया है 24 आ गया है। और यहाँ ध्यान देना है ये जो 24 आ रहा है वो किस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब वस्तु जो बनेगी वो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बाहर की ओर, यानी प्रतिबिंब के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है, यानी दर्पण के पीछे की ओर ये प्रतिबिंब बन जाएगा। और इसमें ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब हम इसमें हमें जो निकालना है फोकस दूरी भी निकालना है। फोकस दूरी का मतलब f का मान निकालना है, तो 1 अपान f बराबर हो जाएगा 1 अपान v प्लस 1 अपान u हो जाएगा। तो ये 1 अपान f हो जाएगा। 1 अपान v का जो मान दिया गया है वो 24 दिया गया है, और प्लस 1 अपान u का जो मान दिया गया है -16 दिया गया। तो ये 1 अपान f बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 48 आएगा। 24 दूना 48 दो बार गया, 2 का ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, 2 एक 2, और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 16 का 48 ना करें, 16 3 48, 3 एक 3 हो जाएगा। तो ये 1 अपान f बराबर हो जाएगा 1 अपान 48। ये 3 में से 2 जाएगा, -1 आएगा। तिर्या गुणा कर देते हैं, f का 1 में f हो जाएगा, और 48 एक 48, और ये माइनस में आ जाएगा, यानी फोकस दूरी हमारी कितना आ गई, माइनस में 48 आ गई। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल को बहुत ही ध्यान से समझना है। सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन उसको समझने की आवश्यकता है। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम तीसरी सवाल पर चलते हैं। तीसरी सवाल यहाँ पर दिए गया है कि एक अवतल दर्पण, तीसरी सवाल दिए गए है एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 10 सेमी दूरी पर वस्तु रखी गई है। अवतल दर्पण की जो वस्तु की दूरी दी गई है वो कितने सेमी दी गई है, वस्तु की दूरी 10 सेमी दी गई है। इसका मतलब u का जो मान है वो माइनस में 10 सेमी हो जाएगा। और कह रहा है कि वस्तु का 3 गुना प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु जितनी दी गई उसका 3 गुना। इसका मतलब v का प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु का 3 गुना, u का 3 गुना, और v जो ये 3 हो जाएगा, और u का जो मान है वो -10 है, तो माइनस में 30 सेमी आ जाएगा। v का मान कितना आ जाएगा, -30 सेमी। और सवाल में ये कह रहा है कि ऐसा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ताकि इसका चमकीला प्रतिबिंब बन सके। इसका क्या बन सके, चमकीला प्रतिबिंब बन सके अवतल दर्पण। तो ठीक है, सवाल में दिए गए कह रहा है कि
प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दर्पण की जो हमें निकालना है वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो वक्रता त्रिज्या के लिए F बराबर होता है R/2। अब यहाँ पर F का मान तो हमें पता ही नहीं है, जिससे यानी R का मान अगर निकालना चाहे तो यहाँ पे हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें F का मान नहीं दिया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे कि U और V दिए गए, इसकी सहायता से पहले F का मान निकालेंगे। तो 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U। 1/F बराबर हो जाएगा 1/V का जो मान है यहाँ पर -30 आया और प्लस 1/U का जो मान दिए गए -10 दिए गए हैं। तो इसको अब हल करेंगे तो ये 1/F बराबर हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा 30 आएगा, तो यहाँ 10 10 30 एकन्नम 30 हो जाएगा, ऊपर 1 -1 आ जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस 10 या 30 30 एकन्नम 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। तो ये 1/F बराबर इसको जोड़ दिया जाएगा -4/30 आ जाएगा। इसको काटना चाहे तो इसको हम काट सकते हैं, 2 2 दूनी 4, 2 से 15, तो इस तरह से आ जाएगा 1/F बराबर हो जाएगा 2/15 आ जाएगा। 1/F बराबर कितना आ जाएगा 2/15 आ जाएगा, यानी F का मान निकालना चाहे त्रिज्या गुणा करें 2 का F में 2F और 15 एकन्नम 15, F बराबर कितना आ जाएगा 15, ये गुणा में इस तरफ जाएगा बटे में। F का जो मान आ गया वो 15/2 आ गया। हमें जो मान निकालना है वो R का मान निकालना है, तो इसमें ले जा करके रख देंगे, जिसकी सहायता से R का मान आ जाएगा। तो यहाँ R बराबर होता है 2F और 2 इंटू F का जो मान है वो 15/2 दिया गया है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 15 सेमी इसका आंसर हो जाएगा। R का जो मान आ जाएगा वो कितने सेमी आ जाएगा 15 सेमी आ जाएगा। और यहाँ ध्यान रखना माइनस लगा था, माइनस में लगाना भूल गए हैं, तो यहाँ पर माइनस का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ R यानी अवतल दर्पण दिया गया है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो माइनस होगी, और वैसे भी इसमें माइनस आ ही रहा है, ठीक है, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।